Considering the facts and circumstances of the case and argument raised by learned senior counsels at this stage, the court is not inclined to grant interim relief as prayed by the petitioner. गोलगतनी समाचार बटुए पटना से। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 14वां दिन गंगा में स्नान क के तुरनी अनशन। ओहिजे बीपीएससी के लेके हाई कोर्ट के आयल अहम फैसला। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। बीपीएससी के तरफ से बीपीएससी छात्रन के तरफ से रखल गई वकील के बयान और प्रशांत किशोर के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 14वां दिन अपन अनशन समाप्त कर देनी। इससे पहले वो एलसीडी घास के भिरी गंगा नदी में स्नान कोईनी, केला खा के अनशन तुरनी। यह मौका पे ऐलान कोईनी कि वो केवल छात्र हित के ही ना बात करब बल्कि बिहार में अन्य युवा आ लोग जवन पीड़ित बाड़न उनकर हित में भी उनकर सत्याग्रह आंदोलन जारी रही। वहाँ के कहनी कि भले ही गांधी मैदान के छोड़ दिहनी लेकिन अब एलसीटी घाट में गांधी जी के नाम पर आश्रम बनावल गइल बा, जेकर नाम बिहार सत्याग्रह आश्रम रही। वो कई हफ्ता तक यही रहब आ लोग के समस्या सुन के उनकर समाधान करब। वहाँ के कहनी कि लक्ष्य बा कि लगभग 1 लाख से अधिक लोग आ युवा के हिजा बुला के उनका के जागृत कइल जाई, उनकर समस्या के समाधान कइल जाई। बतावत चली कि प्रशांत किशोर पिछला 2 जनवरी से बीपीएससी अभ्यर्थी के री एग्जामिनेशन के मांग के लेके अनशन पर रही, जवन आज समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ के अपन सत्याग्रह आंदोलन जारी रखे के भी ऐलान कइली। जदयू माफ करब प्रशांत किशोर अनशन तोड़नी। एक बाद प्रशांत किशोर के बड़ा आरोप बटुए कि नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। डॉक्टर के पैनल बना के जांच होके के चाहिए। अगर हमनी के मुखिया मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं खे तो हमनी के चिंता के विषय बटुए। यहाँ के बयान आइल बा। ओहिजे बीपीएससी मुद्दा के लेके पटना हाई कोर्ट में भी बहस भइल। याचिकाकर्ता के वकील अशोक कुमार दुबे बतैनी कि कोर्ट द्वारा तय करत कहल गईल कि 30 जनवरी तक जवन पेटिशनर के आरोप बा ओकरा अगेंस्ट काउंटर एफिडेविट फाइल करी। काउंटर सरकार आयोग के फाइल करे के बटुए। जैसन कि कई जगह पर जैमर ना रहे, जवन आरोप पेटिशनर के आरोप से लागल बा ओ काउंटर एफिडेविट मांगल गईल बा। एकरा साथ ही साथ अगर आयोग के जीत भविष्य में होता तो आयोग के द्वारा जवन रिजल्ट जारी होई ओकरा के मान्य रखल जाई। अगर पेटिशनर के जीत होत बड़ू यानी याचिकाकर्ता लोग के तो रिजल्ट आयोग के द्वारा जवन दिहल गईल बा ओकरा के रद्द कर दिहल जाई। तो यह तरीका से तमाम बड़ा खबर पटना से निकल के आइल, जवना में प्रशांत किशोर जवन बा अपन अनशन खत्म कर देले बानी। आ एकरा अलावे जवन बीपीएससी के री एग्जाम खातिर हाई कोर्ट में अपील कइल गईल बटुए ओकरो पर बयान आइल बटुए। भोजपुरिया समाचार एक एक खबर रउरा सबके बतावे जा रहल बटुए। लगातार अपडेट दिखैले बटुए। पीके कहले बाड़े कि 2 महीना में 1 लाख युवा के दिहे ट्रेनिंग। सत्याग्रह में बतई हैं कि कैसे अपन बिहार आ कहाँ अपन आश्रम रखी हैं, कार खास रही, इस सब कुछ अपन बात में यहाँ के बतैनी। आश्रम में ट्रेनिंग दिहल जाई, एकर का प्रोसेस रही इहों के बतैनी। ट्रेनिंग के पूरा मॉड्यूल का हुई उहों बतैनी। अशोक कुमार दुबे मेरा नाम हुआ और मैं पिटिशनर का एडवोकेट हूँ। और जो फैसला अभी आई है वो बहुत ही स्वागत योग्य है और हम लोग इसको तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने आदेश किया है कि 30 तारीख तक, 30 जनवरी तक बीपीएससी को और सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। पारा वाइज कमेंट जो भी एलिगेशंस लगाया गया है या जो भी त्रुटि पाई गई है जिसको हाईलाइट किया गया है अपने पिटीशन में डिफरेंट पैराग्राफ में, चाहे वो जैमर से संबंधित हो, पेपर लीकेज से संबंधित हो या जस्ट 1 डे प्रायर चेंज ऑफ सेंटर से संबंधित हो, जितनी भी इरेगुलरिटियाँ हुई है वो सारे जो हाईलाइट किया गया है उसको कंसीडर करते हुए और दोनों पक्ष के बहस को सुनने के पश्चात ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया
ये डायरेक्ट किया कि 30 जनवरी 2025 तक सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा ये काउंटर अफिडेविट पारा वाइज इस पॉइंट का जवाब फाइल करना है। एक सब्जेक्ट हाँ। क्या प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर कोर्ट ने रोक लगाई है? प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में कोर्ट ने कहा है कि जो भी परीक्षा होगा ये parties considering the facts and circumstances of the case and argument raised by learned senior counsels at this stage, the court is not inclined to grant interim relief as prayed by the petitioner. Learned senior counsel for the respondents are directed to file details parawise counter affidavit on or before 30th of January 2025. This case will be listed on 31st of January 2025, and it is made clear. This is the important line for you people and all the BPSC examinee. It is made clear that any result of preliminary examination conducted by the commission will be the subject matter of the final outcome of this petition. इसका हिंदी में क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिजल्ट इसका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो जो मेरिट का फाइनल डिसीजन होगा उसके फलाफल से प्रभावित होगा। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हमारा रिट पिटीशन अलाउ होता है तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन समाप्त हुआ। अगर हमारा पिटीशन डिसमिस होता है तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और या जो रिजल्ट होगा वो प्रिवेल करेगा, है ना। तो एक तरह से ये स्टे का दूसरा रूप है। ये ओवरऑल जो आज फैसला है, वो ओवरऑल जो आया मतलब ये है कि आपका प्रोसीडियर स्टे नहीं रहेगा, लेकिन होने के बावजूद भी आपका प्रोसीडियर जो बढ़ेगा इस एग्जामिनेशन से संबंधित, वो होने के बावजूद भी इस आउटकम पर डिपेंड करता है कि इस रिजल्ट में जो आउटकम आएगा, अगर आपके खिलाफ आउटकम आएगा तो ऑल ये विजिट हो जाएगा, अब हमारे फेवर में आएगा तो विजिट हो जाएगा, अगर उनके फेवर में आया तो उनका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए हैं वो एज इट इज रह जाएगा, उसका रिजल्ट एज इट इज रह जाएगा। इसका मतलब यही है। ठीक। अशोक कुमार दुबे ना? अशोक कुमार दुबे। ये चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं हैं। पिछले 14 दिन के अनशन में कई माध्यमों से जो मुझे समझ में आई बात कि शायद मानसिक तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति ये नहीं है कि कोई भी निर्णय वो स्वयं से ले पाए। तो मैं आपके माध्यम से इस आश्रम से पहली मांग रखता हूं कि यहां पर मेडिकल पैनल बने, सरकार खुद से बनाए, अपने ही डॉक्टर से जांच करवाए, लेकिन कम से कम ये बताए कि नीतीश बाबू की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ये बिहार के लोगों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए कि अगर हम लोग का मुखिया, हम लोग के मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं तो अगले 10-11 महीने चुनाव होने तक बिहार को कौन चला रहा है, नीतीश जी उसमें कितनी उनकी भूमिका है, क्या मानसिक तौर पर वो चलाने की स्थिति में है या नहीं है, इस पर जरूर एक आधिकारिक टिप्पणी या रिपोर्ट आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।